अब बात दिल्ली के कंझावाला कांड की, जहां अंजलि की मौत को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। दिल्ली पुलिस पर भी कई बड़े सवाल लोग कर रहे हैं खड़े। देश की राजधानी की सुरक्षा का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस आखिर अंजलि को बचाने में कैसे चूक गई? क्या ड्यूटी पर तैनात पुलिस की टीमें अलर्ट नहीं थी? क्या पुलिस इस पूरे मामले में अपनी नाकामी को छिपा रही है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। इस पूरे मामले में आपको हम दिखाएंगे टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता अनुज मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कंझावाला कांड, सनसनीखेज खुलासा। राजधानी में बड़ा गुनाह, पुलिस लापरवाह। सीसीटीवी की हिस्ट्री, मिस्ट्री पर मिस्ट्री। नवभारत की एक्सक्लूसिव पड़ताल। नए साल की रात और दिल्ली के कांझावाला में हैवानियत। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात देश की राजधानी में एक तरफ नए साल का जश्न चल रहा था, तो दूसरी तरफ एक खूनी कार अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटती चली गई। जब दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह चाक चौबंद थे, तब दिल्ली के सुल्तानपुरी में कंझावाला तक एक बलेनो कार अंजलि पर मौत बनकर दौड़ती रही। दिल्ली पुलिस ने जिस मामले को पहले महज एक साधारण सड़क हादसा बताया, अब वही केस परत दर परत संगीन होता जा रहा है। अंजलि केस को शुरुआत से जिस तरह हैंडल किया गया, उसे लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और कहानी सवालों के घेरे में है। टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपको अंजलि केस की तफ्तीश का वो पहलू दिखाएंगे जो पुलिस के बयान और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद सामने आया है। वक्त रात 1:31। स्कूटी पर सवार होकर अंजलि अपने एक दोस्त के साथ घर के लिए निकली। वक्त रात 2:04। अंजलि अपनी दोस्त के साथ आउटर डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानपुरी के कृष्ण विहार पहुंची, लेकिन कृष्ण विहार पहुंचते ही अंजलि के साथ एक हादसा हो गया। अंजलि की स्कूटी की टक्कर ठीक इसी जगह पर होती है जिस वक्त ये एक्सीडेंट होता है। उस वक्त अंजलि के साथ उसकी दोस्त भी मौजूद रहती है, लेकिन वो इस हादसे में बच जाती है और यहाँ से निकल जाती है। खुद अंजलि के दोस्त ने बताया कि कार ने टक्कर मारने के बाद कार को आगे पीछे किया, जिसके बाद अंजलि कार में फंस जाती है और उसके बाद ठीक इसी रास्ते से होते हुए ये कार जो है वो आगे निकलती है। दिल्ली पुलिस की माने तो करीब 13 किलोमीटर तक ये कार अंजलि को घसीटते रहती है, लेकिन देश की सबसे स्मार्ट पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ती। जबकि दावा ये किया जाता है कि 31 तारीख की रात को करीब 16,000 जवानों की तैनाती दिल्ली की सड़कों पर की गई थी और पीसीआर वैन की मौजूदगी थी, लेकिन किसी भी पीसीआर वैन की नजर नहीं पड़ती है। गाड़ी के नीचे फंसी अंजलि चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन घना रिहायशी इलाका होने के बावजूद किसी के कानों तक उसकी पुकार नहीं पहुंची। इस दौरान ये कार जो है वो 4 थानों के इलाके से होते हुए गुजरती है। 2 जिले पड़ते हैं, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़ती। अब हम यहाँ से अब शुरू करते हैं, हम भी चलेंगे उन रास्तों पर, हम दिखाएंगे कि किन रास्तों से होते हुए वो कार जो है वो आगे की तरफ बढ़ी और कंझावाला जिस जगह पर अंजलि की लाश मिली वो पूरा एरिया कौन कौन सा था, किन किन रास्तों से होते हुए ये कार गई और साथ ही साथ आखिरकार देश की सबसे स्मार्ट पुलिस की गलतियां क्या थी, खामियां क्या रही, क्या लापरवाहियां रही, ये तमाम चीजें हम रास्ते में आपको दिखाएंगे और हम दिखाएंगे कि आखिर पुलिस की मौजूदगी, पुलिस उस कार को क्यों नहीं ढूंढ पाई, जबकि जो चश्मदीद थे उन्होंने बाकायदा पुलिस को लोकेशन बताया, पुलिस को बताया कि कार जो है एक कार जिसमें एक कोई फंसा हुआ है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस को बाकायदा इसकी जानकारी दी गई, बावजूद इसके पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी। जिन रास्तों पर गाड़ियों में सवार 5 हैवान शराब के नशे में अंजलि को घसीटते हुए ले गए, वो कोई सुनसान रहने वाली सड़क नहीं है। नए साल के जश्न की रात इन सड़कों पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन किसी को भी इस वारदात की हवा तक नहीं लगी।
कार अंजलि को घसीटते हुए ठीक इसी रास्ते से गुजरी थी। हम भी उसी रास्ते पर इस वक्त चल रहे हैं। तस्वीरों के जरिए अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है, इन रास्तों पे कोई भी गाड़ी जो है वो 20 से 25 या मैक्सिमम 30 की स्पीड से ही गुजर सकती है, क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे नहीं है। और खुद पुलिस ने भी ये माना है कि जो गाड़ी की रफ्तार रही होगी वो 20 से 30 किलोमीटर के बीच में रही होगी। अब हम बात करते हैं, ये दरअसल आउटर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये जो पूरा इलाका है। यहाँ से हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे 2 किलोमीटर के बाद जिला चेंज होता है, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस दौरान यहाँ पर 5 पीसीआर वैनों की तैनाती की गई थी। पीसीआर वैन को मुस्तैदी के लिए लगाया गया था कि अगर कोई हादसा होता है या कोई भी किसी तरीके का कोई इंसिडेंट होता है तो उस पर उनकी पैनी नजर रहे। लेकिन आप देखिए कि किसी की नजर उस पर नहीं जाती, उस कार पर नहीं जाती। जाहिर तौर पर इस दौरान जो है वो फोन भी किया जाता है। जो आई विटनेस थे, करीब 2 चश्मदीद जो हैं वो बाकायदा पुलिस को इत्तला देते हैं। एक चश्मदीद तो ट्रेस भी करता है गाड़ी को काफी दूर तक और लगातार वो 20 मिनट तक पुलिस को बताते रहता है। लेकिन बावजूद इसके पीसीआर का रिस्पांस टाइम आप समझ सकते हैं कि क्या रहा होगा। और वो मेरे से जैसे 50 से 100 मीटर के आसपास दूरी पे थी। उससे कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलाते रहते हैं तो जब गड़गड़ की आवाज आती है वो सेम आवाज थी। और जैसे वो मेरी दुकान के सामने पहुंचती है तब मेरे को नजर आया उस गाड़ी के नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। ठीक इसी दुकान के सामने? बिल्कुल इसी दुकान के सामने। हाँ। तो उसके बाद वो निरंतर चलता जा रहा था। उसका कोई शायद वो कोई एक्टिविटी उसके शरीर में नहीं थी। जो डेड बॉडी थी उसमें भी, और ड्राइवर भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। 20 से 25 की गाड़ी की स्पीड रही होगी। तो मैंने समय ना गवाते हुए 3:20 पे हमने इमरजेंसी 112 नंबर डायल किया और पूरी सूचना की घटना की दी मैं उनको। वक्त रात के 3:28। एक सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी कांझावाला रोड पर जाती हुई दिखती है। गाड़ी की रफ्तार करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। वक्त 3:34। गाड़ी ने यू टर्न लिया। आसपास मौजूद लोगों ने गाड़ी के साथ घिसट रही अंजलि को देखा, लेकिन 13 किलोमीटर के इस फासले में पुलिस को अंजलि नजर नहीं आई। जितनी देर तक ये खूनी कार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रही, पुलिस को एक एक कर कॉल आते रहे, लेकिन पुलिस इस कार को ट्रेस नहीं कर पाई। खौफ के उस रात दिल्ली पुलिस की पीसीआर उस खूनी कार को नहीं ढूंढ पाई। दावा किया जा रहा है कि रात में धुंध थी और पीसीआर के पहुंचते ही कार निकल जाती है। पुलिस की थ्योरी कहती है कि अंजलि को करीब 13 किलोमीटर तक सड़क पर कार घसीटती रही। इस बीच गाड़ी ने कई मर्तबा यू टर्न भी लिया, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इस पूरे रास्ते में पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो शायद अंजलि बच जाती। जो पुलिस की थ्योरी कह रही है कि 12 से 13 किलोमीटर तक कार घसीटती रही, लेकिन जो उस जगह से अभी हम चल रहे हैं, हम भी देखेंगे कि हमें कितना वक्त लगता है, क्योंकि ये जो 13 किलोमीटर का सफर है, क्या वाकई में जो समय है वो 2 घंटा लगता है। हालांकि निश्चित तौर पर रात के वक्त इतनी गाड़ियां, चूंकि इस समय दिन का वक्त है इसलिए गाड़ियां आपको सड़कों पर दिख रही हैं, रात के वक्त इतनी गाड़ियां यहाँ पर नहीं रही होंगी, तो निश्चित तौर पर समय कम लगना चाहिए। इसका मतलब है कि गाड़ी जो है आसपास के इलाके में काफी देर तक घूमती रही। हालांकि पुलिस की खुद की ये थ्योरी है कि इस दौरान गाड़ी ने कई बार यू टर्न लिया, जिसकी वजह से वो पकड़ नहीं पाए। यानी इससे साफ पता चलता है कि 13 किलोमीटर तक सिर्फ अंजलि को नहीं घसीटा गया, बल्कि ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे जैसे इस मामले से जुड़े सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी सवालों से घिरती जा रही है। अंजलि को घसीटते हुए कार जो है वो कंझावला जाने वाले इसी रास्ते से गुजरती है, तब ठीक इसी जगह पर ये कार जो है वो यू टर्न लेती है। और ये जब कार यू टर्न ले रही थी उस वक्त यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा ये तस्वीर कैद हो जाती है। दरअसल पहला सीसीटीवी फुटेज जो आता है वो करीब 3:05 का आता है, जिसमें साफ तौर पे देखा जाता है कि किस तरीके से
कार जो है वो ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से हम खुद आ रहे थे, इस रास्ते पे कार आराम से गुजर रही थी, जबकि अंजलि जो है वो कार के नीचे बाकायदा घसीटते हुए ये कार यहीं से गुजर रही थी। उसकी लाश कार के नीचे फंसी हुई थी, लेकिन कार आराम से, और जो रफ्तार रही होगी वो 20 से 30 किलोमीटर के आसपास रही होगी। दूसरा सीसीटीवी फुटेज आता है, वो करीब 3:28 का आता है। उसमें भी जो रास्ता था वो ठीक यही रास्ता था, ये जो कंझावला की तरफ ये आगे रास्ता जाएगा, और जिस जगह इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, वहां से हम इसी रास्ते से आ रहे हैं। लेकिन हमने रास्ते में भी देखा कि कहीं पुलिस वैन या पीसीआर वैन, या हम बात करें पुलिस जवान, या हम बात करें पुलिस की बैरिकेटिंग, हमें दिन में नहीं दिखाई दी। हालांकि उस दिन जाहिर तौर पर रात के वक्त भी नहीं रही होगी, तभी ये कार जो है जिस तरीके से घसीटते हुए आराम से कंझावला तक पहुंची, निश्चित तौर पर किसी न किसी की नजर जरूर पड़ी होती अगर पुलिस की तैनाती रही होती, मुस्तैदी रही होती। वक्त 4:11। आखिरकार देश की सबसे स्मार्ट कही जाने वाली दिल्ली पुलिस को आखिरी कॉल मिली, जिसमें कंझावाला रोड के जॉन्टी गांव के पास एक लड़की के बुरी हालत में पड़े होने की खबर मिली। अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर अंजलि की लाश मिली थी। ये वही जगह है जहां पर जब गाड़ी यू टर्न लेती है तब फंसी हुई अंजलि की लाश यहां पर गिर जाती है, जिसके बाद गाड़ी आगे की तरफ फिर से निकल जाती है। हमने देखा कि जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ था वहां से यहां पर, जबकि हम रास्ते में कई जगहों पर हम रुके, लेकिन हमें जो समय लगा वो 40 मिनट के आसपास का हमें समय लगा, जबकि हम रास्ते में 1-2 जगह हम रुके भी। लेकिन जो कार थी वो कार, खुद पुलिस का कहना है कि कहीं रुकी नहीं थी। यानी जिस वक्त इंसिडेंट हुआ और जिस वक्त यहां पर लाश मिली उसके दौरान करीब 2 घंटे का अंतर है। अंजलि केस में कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। एक के बाद एक सामने आ रहे सीसीटीवी फुटेज और सनसनीखेज खुलासों के बाद ये केस उलझता जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आपको कंझावला केस में सामने आए वो सबूत दिखाते हैं जो इशारा कर रहे हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। नए सीसीटीवी सबूत और 2 नए किरदारों की एंट्री देखिए आप। हर बीतते दिन के साथ दिल्ली के कंझावला केस में नए खुलासे और सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में 2 और आरोपियों के होने का खुलासा हुआ जिनकी तलाश हो रही है। आप सभी को मालूम है कि इस तरह के केसेस में जो विटनेस होते हैं उनको भी एक तरह से अच्छे से एग्जामिन करना, उसको हमारी बहुत ज़रूरी एक प्रक्रिया है। कंझावला केस में कुछ और दिल दहलाने वाले सीसीटीवी फुटेज सामने आए। सबसे पहले आप तीनों सीसीटीवी फुटेज देखिए। फुटेज सुबह 4:37 की, जब 5 आरोपी अपनी बलेनो कार से रोहिणी पहुंचते हैं। कार से 3 लोग निकलते हैं, जिनमें से एक शख्स पीछे की ओर जाकर नीचे झुककर कुछ देखता है, जो आरोपियों के उस दावे को खारिज करता है जिसमें वो अंजलि की गाड़ी के नीचे होने से अनजान होने की बात कर रहे थे। इसके कुछ देर बाद छठा शख्स वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। इसके करीब 12 मिनट बाद वो छठा शख्स रोहिणी सेक्टर 1 पहुंचता है और गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। गाड़ी खड़ी करने के 2 घंटे बाद यानी 6:55 पर पुलिस उस गाड़ी को बरामद करती है।
था। ये वही पार्किंग लॉट है रोहिणी का, जहां पे उस गाड़ी को लाया गया था और उसके बाद यहीं पे उस बोलेनो जो गाड़ी है उसको यहाँ पे पार्क किया गया और पार्क करने के बाद यहाँ से जो चाबी है वो मालिक के पास दी गई, यानी कि इससे महज 100 से 150 मीटर की दूरी पे एक घर है आशुतोष नाम के व्यक्ति का, जिनको ये सारे आरोपी गए थे और उसके बाद चाबी सुपुर्द की थी। अब पुलिस लगातार जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आशुतोष कितनी जानकारी जानते हैं इस पूरे एक्सीडेंट के बारे में। उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ है और 3 दिनों की जो रिमांड है उसमें लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही थी आशुतोष को इस घटना की कितनी जानकारी थी। जब वो चाबी देने आरोपी पहुंचे थे तो उन्होंने क्या क्या बताया था। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह कि दिल्ली पुलिस आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है, जिसके लिए कोर्ट से परमिशन मांग सकती है। पुलिस को लगता है कि आरोपियों के बयानों में विरोधाभास है। वहीं पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। मामले में पुलिस की 18 टीमें काम कर रही हैं और केस में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।